ठीक है। गुरलीन दिखाना क्या बनाया। हो गया। उसका साइज एडजस्ट जो हुआ नीचे वाला बहुत ये सेल्स के लिए है और ये क्या है। सर 2 ईयर का दिखाना था ना, करंट और अच्छा प्रीवियस अच्छा। ईयर का मंथली दिखाना था, तो वो 2 बना दे। और सर जो ये वाले फिल्टर्स है ना, ये सिर्फ ऊपर बैंड वाले के लगे हैं, जो दूसरे नीचे लाइन चार्ट वाले हैं वो एडजस्ट ही नहीं हो रहे थे, उनके साइज को उनके फिल्टर नहीं इम्प्रूव हुए इससे। ठीक है ठीक है। हाँ जी, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है भाई, बनाने की कोशिश की आप लोगों ने कुछ। हाँ जी भाई, आप लोगों ने बनाने की कोशिश की जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन है भाई। प्रजोत। हाँ जी हरमन। चलो ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं जी डैशबोर्ड क्रिएट करना स्क्रैच से। ठीक है। सबसे पहले डेटा को हमने एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है।
सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि भाई आपके पास कौन सा टेबल डायमेंशन है, कौन सा फैक्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने इस डेटा के अंदर आइडेंटिफाई किया होगा कौन सा टेबल आपके पास फैक्ट है। ठीक है, तो ऑर्डर टेबल को हम यहाँ पे ले आए। ठीक है, बाकी आपके पास फैक्ट डायमेंशन टेबल है, जैसे कस्टमर टेबल आपके पास डायमेंशन टेबल है क्योंकि इसमें कस्टमर की आईडी दी हुई है और कस्टमर का नेम। ठीक है, तो हमने अपना जो डेटा मॉडल है वो क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है लोकेशन का डेटा, सिटी, कंट्री, स्टेट, पोस्टल कोड। तो लोकेशन को भी हम ड्रैग कर लेंगे डेटा मॉडल के अंदर, प्रोडक्ट को भी। ठीक है जी, अब एक बार डेटा मॉडल क्रिएट हो जाने के बाद आपने अच्छे से हर वेरिएबल की डेटा टाइप चेक करनी है। ठीक है, कि वो उसके नेम के साथ, उसके अंदर की इंफॉर्मेशन के साथ अलाइन कर रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी का डेटा है, ये टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे इसकी डेटा टाइप स्ट्रिंग आ रही है आपके पास। ठीक है, लोकेशन का डेटा है जिसमें आपके पास पोस्टल कोड है, ये आपके पास जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन के अंदर इसका भी हम जियोग्राफिकल रोल क्रिएट कर देते हैं, कंट्री, रीजन। ठीक है, इसके ऊपर जाकर जियोग्राफिक रोल, तो आपने फाइल के अंदर से ना डेटा गलत चूज किया हुआ है। एक बिग है, स्मॉल है एंड डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड वाला डेटा यूज करना है। ठीक है जी, ठीक है जी। इसके अलावा कस्टमर टेबल के अंदर यहाँ पे तो ठीक है सब कुछ। ऑर्डर टेबल के अंदर हमारे पास डेट कॉलम के आपने ध्यान से डेटा टाइप चेक करनी है कि वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, वरना आपके टाइम के साथ ग्राफ सही नहीं बनेंगे। ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इंडसइंड बैंक का अकाउंट तो चल रहा है जी।
चलिए, एक बार आपकी डेटा टाइप वगैरह क्लियर हो जाने के बाद, ठीक है, हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड्स के ऊपर, शीट के ऊपर। सबसे पहले तो देखो आपके पास डैशबोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या क्या लिखवाई थी मैंने। रिक्वायरमेंट्स लिखवाई थी ना। फर्स्ट क्या थी कि आपके पास टोटल समरी होनी चाहिए सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी की, ठीक है, फॉर द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो आपके पास जो डेटा का, जो आपके पास डैशबोर्ड का प्लान रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि भाई आप सबसे पहले एक उसे अप्रोप्रिएट टाइटल दोगे, ठीक है, और उसके बाद आप अपने चार्ट्स जब बैंड्स जो भी क्रिएट करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक है। देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से अप्रोच रहेगी अपने डैशबोर्ड को लेकर। हेलो, 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 हाँ जी। सबसे पहले हमारे पास ऊपर आएगा टाइटल 742386, क्लास ले लिया मैं, बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ऊपर हमारे पास एक आएगा टाइटल, ठीक है। उसके बाद सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी, तीनों की हमारे पास क्या शो करनी है, समरी, ठीक है। और हमारे पास नेक्स्ट जो ग्राफ है वो किस चीज का है, जो लिखवाया था आपको, सब कैटेगरी कंपैरिजन। यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे सेल्स, प्रॉफिट। अभी एक चार्ट मैंने और बताना है आपको, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी के बैंड्स, ठीक है, 3 बैंड्स, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका सब कैटेगरी कंपैरिजन। यहाँ पे आएगा आपका सब कैटेगरी कंपैरिजन, ठीक है। और टाइम के साथ जो हमने चार्ट बनाना है, कि भाई आपके पास यहाँ पे आपके पास मंथली डेटा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम किसी टाइम पैरामीटर के साथ देखेंगे, कोई वीकली डेटा देख लेंगे, ठीक है। ये हमारी अप्रोच रहेगी। तो इसके साथ हम सबसे पहले सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी के लिए
चार्ट्स एंड इनकी एक समरी तैयार करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमें दिखाना है समरी के अंदर क्या क्या चीजें दिखानी है। टोटल सेल्स, ठीक है, फॉर द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है। अगर मैं ऑर्डर डेट को रोज में लेता हूं, यहां पे हम लेते हैं सेल्स, तो हमारे पास टोटल सेल आ रही है हर एक पर्टिकुलर ईयर की। ठीक है। ध्यान से देखना, सेल्स का मैं बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी का आप लोगों ने बनाकर लाना है चार्ट कंप्लीट। ठीक है। ठीक है जी। हमें चाहिए करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। ठीक है। तो करंट ईयर की सेल्स के लिए हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा? कैलकुलेटेड फील्ड। ठीक है। क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड करंट ईयर सेल्स। if year of order date equal to 2023, then sum of sales। सेल्स। फिल्टर लगाएंगे, पैरामीटर्स के साथ क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है। करंट ईयर की सेल्स आपके पास आ जाएगी। अगर मैं करंट ईयर सेल्स को ड्रैग करता हूँ यहाँ पे, तो आपके पास करंट ईयर की सेल्स आ रही है। फॉर्मूला, ये अभी हम सिर्फ और सिर्फ इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं अपने कैलकुलेटेड फील्ड्स की। ग्राफ तो हमने आगे क्रिएट करना है अभी। ठीक है। करंट ईयर सेल्स को ड्रैग किया,
ये तो मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ऐड किया है शो मी के अंदर। ये देखो, ठीक है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि भाई देखो करंट ईयर की सेल्स आपके पास आ रही है 2023 की, ठीक है। अब अगर प्रीवियस ईयर की चाहिए आपको तो सेम ऐसे ही हम प्रीवियस ईयर के लिए क्रिएट करेंगे। इफ सर यहाँ पे मेंटेनेंस वाला तो आगे क्या है? ठीक है जी। अब प्रीवियस ईयर की सेम फॉर्मूला है, बस पिछले साल का नेम लिख देना वहां पे, ईयर पिछला आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस ईयर का डेटा देखना चाहता हूं तो जैसे इन दोनों के बीच में रख दूंगा तो प्रीवियस सेल्स आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। ठीक है, अब हमें ये चीज यूजर को देनी है कि भाई वो कोई भी पैरामीटर सिलेक्ट करे, ठीक है। और कोई भी ईयर हिस्टोरिकल डेटा देखना चाहता है तो वो हिस्टोरिकल डेटा भी देखना चाहिए, उसे दिखना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो हो सकता है देखना चाहता हो 2022 और 21 को कंपैरिजन करना चाहता हो, ठीक है। तो हम उसके लिए पैरामीटर क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट पैरामीटर, सिलेक्ट ईयर, लिस्ट, यहाँ पे हम लिख देंगे 2021, 2022, 2023, देखो यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पे खुद डेटा एंटर करूंगा, कल को डेटा सोर्स के अंदर एक साल और डेटा आ गया, 2024 का आ गया, तो मुझे यहाँ पे मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा, पैरामीटर के अंदर मैन्युअली ऐड करना पड़ेगा, ठीक है।
बट हम चाहते हैं कि वो जैसे ही नया डेटा आए तो ये खुद पर खुद अपने आप अपडेट हो जाए। ठीक है, इधर देखो, सुनो ध्यान से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक कैलकुलेटेड फील्ड और क्रिएट कर रहे हैं ईयर के लिए, जिसमें सिर्फ ईयर होंगे हमारे पास। ठीक है, फॉर्मूला लगा देंगे ईयर ऑफ ऑर्डर डेट। ठीक है, इस फील्ड के हमारे अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ईयर्स आएंगे। ठीक है, ईयर आ गया आपके पास। अब हम चलते हैं अपने पैरामीटर क्रिएट करने वाले, बस ईयर ऑफ ऑर्डर डेट। यहां पे लिखेंगे सिलेक्ट ईयर, लिस्ट एड वैल्यू फ्रॉम ईयर। ठीक है, तो अपने आप यहाँ पे ईयर्स आ जाएंगे सभी, हमें मैन्युअली ऐड करने की जरूरत नहीं है। डिस्प्ले फॉर्मेट में जाऊंगा मैं, डेसिमल प्लेसेस 0, 1000 सेपरेटर को नन कर दिया। डिस्प्ले फॉर्मेट, ठीक है। स्टेप्स नोटबुक पे नोट डाउन करने हैं, नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना, बट प्रॉफिट एंड क्वांटिटी के चार्ट्स कल आप लोगों ने बनाकर लाने हैं, सेम ऐसे ही। ठीक है, उस टाइम पे आपको इतने कैलकुलेटेड फील्ड या क्रिएट करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपके पास चारों ईयर यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके ऊपर क्लिक करो, शो फिल्टर, शो पैरामीटर आ जाएगा। पैरामीटर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करोगे, शो पैरामीटर। ठीक है जी, अब हमें इस पैरामीटर को लिंक करना है इसके साथ। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, हम करंट ईयर के अंदर क्या ऐड करेंगे, इसे एडिट करूंगा मैं। ईयर वाला जो कैलकुलेटेड फील्ड हमने बनाया है, इफ ईयर ऑफ ऑर्डर डेट इज इक्वल टू 2023, नहीं 2023 तो हम बता रहे थे ना इसे, सिलेक्ट ईयर जो हमने पैरामीटर बनाया है उसका नाम। ठीक है, पर फिर ये सिर्फ करंट। तो प्रीवियस ईयर के अंदर भी चेंज करेंगे। तो ये देखो, ऐसे होना चाहिए। डायनेमिक डैशबोर्ड ऐसे ही बनते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस ईयर के अंदर भी हमें चेंज करना है, बट प्रीवियस ईयर कैसे आएगा आपके पास, कैसे आएगा, कोई आइडिया?
अगर आप सिलेक्ट ईयर में से एक माइनस कर दोगे तो पिछला साल आ जाएगा। ठीक है, ओके के ऊपर क्लिक करूंगा। अब देखो, नोट डाउन कर लो यहां तक। ठीक है जी। भाई समरी के अंदर हमें एक और चीज दिखानी है कि हम इनके बीच में परसेंटेज डिफरेंस दिखाना चाहते हैं। ठीक है, कि कितने परसेंटेज का डिफरेंस है हमारे पास करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के बीच में। ठीक है, तो हम एक और कैलकुलेटेड फील्ड बनाएंगे, परसेंटेज डिफरेंस सेल्स के लिए। ठीक है, सम ऑफ करंट ईयर सेल्स माइनस सम ऑफ प्रीवियस ईयर सेल्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रीवियस ईयर सेल्स। ठीक है, ठीक है जी, ओके किया। इसे हमने परसेंटेज के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज डिफरेंट सेल्स आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज में जाओ, नंबर फॉर्मेट, यहां पे इसे परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। कैलकुलेशन के अंदर ब्रैकेट वगैरह ध्यान से देख लेना। ये अलग है, ईयर ऑफ ऑर्डर डेट को मैंने बाहर निकाला, परसेंटेज डिफरेंस ऑफ सेल्स को ये देखो, ठीक है। अब मैं अगर 2023 के ऊपर जाता हूँ तो 2023 के साथ मेरे पास करंट ईयर की सेल्स, प्रीवियस ईयर की सेल्स और परसेंटेज डिफरेंस कितना है, ठीक है। अगर 2022 में जाता हूँ तो 2022 का डेटा, 2021 का डेटा, ठीक है। ऐसे है, ईयर ऑफ ऑर्डर इसे मैंने रिमूव कर दिया, परसेंटेज डिफरेंस ऑफ सेल्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, चाहे यहाँ पे कर, यहाँ पे नहीं, चाहे यहाँ पे कर दो शो मी। ये क्या है, नो मेजर क्यों आ रहा है यहाँ? करंट ईयर सेल्स कहाँ पे है? प्रीवियस ईयर सेल्स ये रही। प्रीवियस ईयर सेल्स, हाँ जी यहाँ तक हो गया भाई। इधर ले आओ लैपटॉप। चल तो रहा है, डिफरेंस निकाल लिया इनका, ईयर को रिमूव करो, परसेंटेज डिफरेंस सेल्स को यहीं पे ड्रैग करो।
सभी के साथ ऐसी है। सर डिफरेंस 0 आ रहा है, पता नहीं। किसका आ रहा है डिफरेंस 0? हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अबे यहाँ पे अपने परसेंटेज डिफरेंस सेल्स के अंदर जाओ, इसकी डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज में नंबर फॉर्मेट इसका परसेंटेज कर दो। डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज, नंबर फॉर्मेट, परसेंटेज। क्रिएट कर लिया। बन गया। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। ठीक है, कि सेल्स के लिए हमने समरी दिखानी है और इसका कंपैरिजन करना है करंट ईयर के साथ और प्रीवियस ईयर के साथ, बेस्ड ऑन मंथ्स, मंथली डेटा दिखाना है हमने। ठीक है, सबसे पहले हम करंट ईयर सेल्स और आपके परसेंटेज डिफरेंस ऑफ सेल्स को डिटेल्स के अंदर ले लेंगे। ठीक है, डिटेल्स में लेने का आपके पास ये फायदा होगा, यहाँ पे शीट 2 टाइटल्स लिखा हुआ है, इसके अंदर हम इसे एज अ बैलेंस ऐड कर सकते हैं। टोटल सेल्स, बोर्ड, ठीक है। यहां पे हम साथ में वैल्यूज को ऐड करेंगे। इंसर्ट सम ऑफ करंट ईयर सेल्स, इंसर्ट के अंदर जाओगे, लास्ट में आपके पास दिए हुए हैं जिस भी वैल्यू को आप ऐड करना चाहते हो। ठीक है, ठीक है। इंसर्ट परसेंटेज डिफरेंस वर्सेस प्रीवियस ईयर।
इसका कलर मैं थोड़ा सा लाइट कर दूंगा। इंसर्ट इंसर्ट के अंदर जाओ ना। अच्छा, शीट 2 के ऊपर डबल क्लिक करो। अप्लाई करूंगा तो ये ऐसे आपके पास फिगर दिखेगी। ठीक है जी। ठीक है, अब हम ऐसी वैल्यू नहीं ना स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट कर सकते, तो करंट ईयर सेल्स को मैं फॉर्मेट कर लूंगा। क्या हुआ? फॉर्मूला नहीं है डियर, ये टाइटल ऐड करने का तरीका है। इंसर्ट के अंदर यहाँ पे आपके पास जो डिटेल्स में आपने पैरामीटर्स डाले होंगे, वैल्यूज डाली होंगी, वो यहाँ पे दिख जाती है आपको। ठीक है, खुद नहीं लिखना है ये। ठीक है, वो तो खुद ही लिखना है। ठीक है, सम ऑफ सेल्स, करंट ईयर सेल्स को मैं थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं इसकी। फॉर्मेट के अंदर जाकर पैन में कस्टम डेसिमल प्लेसेस 0, डिस्प्ले यूनिट थाउजेंड्स एंड प्रीफिक्स में डॉलर लगा देंगे। ठीक है, सम ऑफ करंट ईयर सेल्स, फॉर्मेट, पैन, नंबर के अंदर कस्टम में जाओ, ठीक है, और सारी फॉर्मेटिंग कर दो। सेल्स केपीआई, ठीक है जी। सिलेक्ट ईयर वाला पैरामीटर अगर मैं शो पैरामीटर यहाँ पे दिखा दूंगा, तो जिस भी वैल्यू को मैं सिलेक्ट करूंगा ये मेरे पास ऐसे दिखाना चाहिए।
ठीक है। बस आपने पैरामीटर बनाया हुआ है, यहाँ पे शो पैरामीटर करना है। पैरामीटर आपको बार बार थोड़ा ना क्रिएट करना। अब जब आप प्रॉफिट के लिए बनाओगे, क्वांटिटी के लिए बनाओगे, तो ये पैरामीटर दोबारा थोड़ा ना बनाओगे। पैरामीटर तो एक बार बन चुका है, आपने जस्ट इसको शो पैरामीटर करके चेक कर लेना है कि वो उसके साथ काम कर रहा है। ठीक है। कैलकुलेटेड फील्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा करंट ईयर के प्रॉफिट के लिए, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के लिए। ठीक है। ठीक है जी, करें आगे, बनाएं। अब हमें यहाँ पे डेटा प्रेजेंट करना है मंथली। ठीक है। तो सबसे पहले ऑर्डर डेट को ड्रैग किया हमने कॉलम्स के अंदर, और इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे कंटिन्यूस मंथ के अंदर। एंड करंट ईयर सेल्स को ड्रैग किया रोज के अंदर। एक मिनट, मंथली डेटा हमें दिखाना है ना। ऐसे कन्वर्ट कर इसे। देखो हम क्या करेंगे, ऑर्डर डेट को कॉलम्स में रखेंगे। ठीक है। और इसे सबसे पहले तो हम कन्वर्ट करेंगे मंथ के अंदर। ठीक है। मंथ मेरे पास आ जाएंगे जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है। ठीक है जी। और करंट ईयर सेल्स को मैं ड्रैग करूंगा रोज के अंदर। इसे हम डिस्क्रीट के अंदर नहीं रखेंगे, कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर लेंगे यहां से। ये देखो नीचे भी आपके पास ऑप्शन होती है, अगर आप मंथ्स ऐसे ही दिखाना चाहते हो। ठीक है।
बट आप इसे कंटिन्यू एज अ कंटिन्यूस डेटा को यूज करना चाहते हो तो यहां से डिस्क्रीट से हम इसे कंटिन्यूस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो आज कर दूंगा सेट, वो हम बाद में सेट कर लेंगे। ठीक है, हमें प्रीवियस ईयर की सेल्स भी देखनी है, तो प्रीवियस ईयर की सेल्स को भी मैं यहां पे लाऊंगा। ठीक है, अब इन्हें हमें एक ही चार्ट के ऊपर लाना है, करंट ईयर सेल्स एंड प्रीवियस ईयर सेल्स, सो दैट हम सेल्स, प्रॉफिट एंड क्वांटिटी तीनों को एक ही रो के अंदर प्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चार्ट के ऊपर कैसे लेकर आना है, ड्यूल एक्सिस, लाओ इधर, नहीं नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऊपर थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, इसे हम सेट कर लेंगे बाद में। अब इसे लेकर आओ, ड्यूल एक्सिस, डिस्क्रीट और यूज करना। ठीक है, ठीक है जी। वो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ईयर अलग सिलेक्ट हो रखा होगा ना, वो देखो। ठीक है, वैल्यू की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका ईयर अलग सेलेक्ट हो रखा होगा। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब इनके एक्सिस को हम करते हैं सेट, सिंक्रोनाइज एक्सिस, एंड इसे रिमूव कर देंगे। ठीक है,
ये डेटा आपके पास आ रही है जी इसकी फॉर्मेटिंग की, ठीक है। जैसे आपके पास ये जो वैल्यूज है, ठीक है, नहीं यहाँ पे फॉर्मेट, ठीक है, एक्सेस के ऊपर जाएंगे, इन वैल्यूज को मैं बोल्ड करना चाहता हूं, ठीक है, नंबर्स के साथ डिस्प्ले यूनिट्स 1000, प्रीफिक्स में डॉलर, ठीक है। और टाइटल हम रिमूव कर देंगे इसका, एडिट एक्सेस, नन, ठीक है जी। आप ध्यान दो, एक्सेस के अंदर कर रहे हो, यहाँ पे नहीं, फॉर्मेट, एक्सेस के अंदर स्केल में, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना जो आपके पास ये चीज आई है, ठीक है, जब हम डेटा डिस्क्रीट के अंदर लेते हैं, ठीक है, तब तक जैसे हमने डिटेल के अंदर करंट ईयर सेल्स को डाला, ठीक है, टैब्ल्यू सोचता है कि ये जो करंट ईयर सेल्स है ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है, ठीक है, उसे नहीं पता कि हमने ये कैलकुलेटेड फील्ड के थ्रू क्रिएट किया है, ठीक है। तो हम इसे बताने के लिए, ठीक है, यहां पे क्या करेंगे, करली ब्रेसेस लगाएंगे, इसके साथ इसके ऊपर डबल क्लिक करोगे, करली ब्रेसेस स्टार्टिंग में और एंडिंग में, इस सारे एक्सप्रेशन को करली ब्रेसेस के अंदर लिख देंगे, ठीक है, ऑल के अंदर करना है। एक मिनट भाई,
तब पहले आप ना इसकी लाइंस वगैरह रिमूव करो, इसे मैं पहले चेक कर लूँ एक बार। पहले आप इसकी ये फॉर्मेट के अंदर जाकर ये वाली लाइंस रिमूव कर दो जो बैक एंड पे दिख रही है ना, ये कोई भी हमें शो नहीं होनी चाहिए। सेल्स केपीआई ठीक है। देखो भाई, ऑल के अंदर आओ, जो ऑल वाला चार्ट है, ठीक है। इसके अंदर जो आपके पास करंट ईयर सेल्स एंड परसेंटेज डिफरेंस है ना, उसके आगे पीछे करली ब्रेसेस डाल दो, ठीक है। क्योंकि वो हम एक ही चार्ट के अंदर नहीं कर सकते, दोनों चार्ट्स हमने कंबाइन किए है ना, तो ऑल के अंदर लगेगा, ठीक है। डाल दिए। यहां पे लिखने के बाद अपने टाइटल के अंदर जाओ, ठीक है। मिसिंग फील्ड आ रहा है, उसे रिमूव कर दो, और इंसर्ट के अंदर से दोबारा करंट ईयर सेल्स वाला सेलेक्ट करो। कुछ इस तरीके से दिया होगा वहां पे, हो गया। अगर कोई फॉर्मेटिंग चेंज हुई है उसकी, तो फॉर्मेट पे जाके उसको चेंज कर लो।
यहाँ पे चेंज करो। यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दो, परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर दो। रवि हो गया? पोल के अंदर किया यहाँ पे पोल के किसी रूम को सर परसेंटेज फॉर्मेट के ऊपर जाओ ना। नहीं यहाँ पे किसी क्लोज करो, यहाँ पे परसेंटेज डिफरेंस सेल्स लिखा हुआ है जहाँ पे नीचे नीचे डिटेल के अंदर। हाँ फॉर्मेट 10 ये परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करो। फॉर्मेट हाँ जैसे ट्रांसफर से इसके लिए करिए। हो गया? ठीक है जी। अब जो लाइंस है वो आपको पता है कि आपने कैसे रिमूव करनी है। फॉर्मेट के अंदर जाकर लाइंस, ग्रिड लाइंस नन, ठीक है। और रोज के लिए, कॉलम्स के लिए 0। और ये जो बाहर आउटसाइड पे लाइन आ रही है ना, ये वाली, इसे भी हम रिमूव कर सकते हैं बॉर्डर के अंदर जाकर। हेडर डिवाइडर शीट के ऊपर, हाँ शीट के ऊपर जाकर, बॉर्डर के अंदर शीट के ऊपर जाकर रो डिवाइडर नन कर दो और कॉलम डिवाइडर को भी नन कर दो। ठीक है जी। यहां तक जितना भी बना है आप लोगों ने कल घर से प्रॉफिट एंड क्वांटिटी के लिए बनाकर लाना है। समझ में आ गया? सेम ऐसे ही करना है, सिर्फ कॉलम के नेम चेंज होंगे, बाकी डिटो सेम है। तो कल प्रॉफिट एंड क्वांटिटी के लिए आपके पास, हाँ कैलकुलेटेड फील्ड प्रॉफिट के लिए तो बनेंगे, प्रॉफिट के लिए बनेंगे, क्वांटिटी के लिए बनेंगे, दोनों के लिए बनेंगे। ठीक है, फाइल को डैशबोर्ड के नाम से सेव कर लो। कल प्रॉफिट एंड क्वांटिटी के लिए आप लोगों ने बनाकर लाना है। ठीक है जी।